यहाँ पर आए हुए मेरे मीडिया कर्मी भाई, जिन्होंने इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पर हमारी प्रेस वार्ता में शामिल होने का मौका दिया, उनका मैं बड़ा दिली तौर से आभारी हूँ। मैं थोड़ा सा अपने फोरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारा रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ फोरम है स्क्वाश जम्मू का। ये फोरम हमने 1 साल पहले गठित किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है, एक तो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ का वेलफेयर के लिए रहता है, दूसरा जिस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम हैं उसके बारे में उसकी बेहतरी के लिए सोच रखना, उसके लिए अच्छी दिशा लोग देने की प्रयत्न करना, और अगर यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी घटना हो जो कि समाज में गलत सिग्नल दे, उसको उजागर करना भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बनता है। उसी सिलसिला में मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। मैं पुष्पदेव कुमार उप्पल, जो चेयरमैन हूं इस छोटे फोरम का और फाउंडर मेंबर हूं स्क्वाश जम्मू का। जब 1996 में एजिटेशन चली थी स्क्वाश बाइफर्केशन के लिए, तो मेरा वहां पर एक अहम रोल रहा है। हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी में बतौर जनरल सेक्रेटरी में काम करते थे और उस गठन को हमने इतना दूर लिया कि हमारा ये विश्वविद्यालय का गठन हुआ बड़ी मेहनत के साथ। उसमें सभी जम्मू के नागरिकों ने, सभी स्टूडेंटों ने, सभी हमारे किसान भाइयों ने और जितने भी हमारे बाशिंदे थे जम्मू प्रोविंस के, उन्होंने हमारा साथ दिया था और ये हमारा विश्वविद्यालय का क्रिएशन हुआ था। बदकिस्मती की बात है कि जिस मेन ऑब्जेक्टिव से ये विश्वविद्यालय का गठन किया गया, उसका वो जो मेन लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जो है काफ़ी घट गई है बनिस्बत के हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम कार्ड आउट हुए हैं स्क्वाश कश्मीर, उसकी रैंकिंग 7 नंबर के ऊपर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और इसकी 117 रैंकिंग पहुंच चुकी है। ये क्यों पहुंची है? इसके बहुत सारे कारण है जब घर का मुखिया जो वाइस चांसलर होता है, वो इस परिवार का एक बड़ा हेड होता है, वो पॉलिसी मेकिंग करता है। पॉलिसी मेकिंग कर अच्छी दिशा देकर, अच्छे प्रोग्राम बनाकर, अच्छी किसान नीतियां लाकर, अच्छी हमारी एजुकेशन की नीतियां लाकर, अच्छी एक्सटेंशन एक्टिविटीज कर हमारे जम्मू प्रोविंस के लोगों को वो एक दिशा देता है और फायदा पहुंचाता है। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जितने भी अभी वाइस चांसलर हुए, बाहर एक आधा वो सारे बाहर से थे। कोई यूपी से था, कोई बिहार से था, कोई कहाँ का था, और एक ही वाइस चांसलर हमको मिला था, फाउंडर वाइस चांसलर। तो उसका काम तो सिर्फ यूनिवर्सिटी को क्रिएट करना था। आगे जब वक्त चलता गया, वाइस चांसलर नियुक्तियां होती रही, सब ने कुछ ना कुछ जो किया जो उनसे हो सकता था, हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे कि उन्हें बहुत अच्छा भी काम किया कि उन्हें बहुत बुरा भी किया। लेकिन प्रेजेंट जो हाल है, हमारे प्रेजेंट वाइस चांसलर जो साहब हैं इस वक्त, वो डॉक्टर BN त्रिपाठी हैं। वो भी एक बाहर के, हमें बाहर वालों से कोई घृणा की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा वाइस चांसलर जम्मू सूबा से होता, उसको पता है कि मेरी कौन कौन सी जोन्स हैं, कौन कौन सा क्लाइमेट है, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या करना है, और जान पहचान से अकाउंटेबिलिटी बनती है। वो जब भी सुपरिटेंडेंट होता है या टर्म 3 साल की होती है, तो वो उसका दिखाई देता है कि उसने क्या काम किया। इनके पहले हमारे डॉक्टर JP शर्मा जी थे, उनका सराहनीय काम रहा, लेकिन अभी ऐसा वक्त आ गया है, इस वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की तबाही मचा दी है और हमारा एम्प्लॉइज भी परेशान है, एम्प्लॉइज को दिशा नहीं दे पा रहा। हमारा रिटायरीज भी जो वहां पर जाता है उसको भी बड़े नाराजगी से पेश आता है। पता नहीं क्या कारण है, किन कारणों से वो इनको डिमोरलाइज और ह्यूमिलेट करता है। और दूसरी बात, अगर वाइस चांसलर अच्छा कर रहा हो तो उसकी नीतियां कागज में मिलती हैं। मुझे यकीन है कि उसने पूरे अपने यहाँ के जो स्टेशन है वहां पर भी नहीं 2-2.5 साल में घूम पाया, तो 6-7 महीने का टाइम उसका और रह गया है। इन 6-7 महीनों में वो क्या करेगा जो 2.5 सालों में अपने कमरे से नहीं निकला? और उसके ऊपर जो हमारे रिलायबल सोर्सेज से हमको पता चला है,
कुछ सेक्सुअल केसेस भी वहां पर निकल कर आ रहे हैं। और उसने सबसे बड़ी बात है अपनी वाइफ को यहां पर नियुक्ति किया, पोस्ट को एडवर्टाइज किया, लेकिन कौन सा पैनल सिलेक्शन के लिए बनाया, कैसे उसको नियुक्ति किया, वो अंधेरे में है। उसके ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क है। वो मीडिया कर्मी जब भी उनके पास जाएं तो उसको पूछें कि आपके पास उसका क्या। जानता हूँ बहन, मैं इसलिए तो आपको कहता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाने दिया जाता। आपको तो नहीं जाने, हम तो यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने स्वेट दिया है और हमें बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी। हमको वहां पर आना वंचित किया जाता है, तो आपको ये कैसे टॉलरेट करेंगे। मीडिया कर्मी फोर्स स्तंभ है, उनको पता अगर ये अंदर आ गया, मीडिया कर्मी अंदर आ गए तो सारा पर्दा फांस जाएगा। मेरी एक बहन है वहां पर, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, कोई आदमी उसके लिए आगे नहीं आया। मैं कहता हूं आप खंगालो, आपका काम है, आप खंगालो वहां पर। उसकी वाइफ की नियुक्ति हुई है, वो खंगालो आप। मेरे एससी वहां पर कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर, उनके साथ कबीर जयंती में कई लोगों ने मिसबिहेव किया, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। मैं कहता हूं कि आप उनको खंगालो, आप उनको। अभी रिसेंटली फ्लड आया, मैं आपको बताऊं, ये वाइस चांसलर साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। रेड अलर्ट हुआ था, हमारे स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए थे, हमारे कर्मी वहां पर फंसे हुए थे, हमारे टीचर्स वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन इस भाई साहब ने यूनिवर्सिटी को चालू रखा। 100 स्टैंडर्ड व्हीकल जो थी वो फ्लड से तबाह हो गई, और तबाह होने से यूनिवर्सिटी का करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेवार है?